बायोलॉजी एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर जिसका सेकेंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनोमिक कैटेगरी। टैक्सोनोमिक कैटेगरी पहला है किंगडम, फाइलम, डिवीजन। फाइलम को डिवीजन यूज करते हैं प्लांट के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। टैक्सोनोमिक कैटेगरी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि सभी जीवों को हम जान सके, हमें पता चले कि वो किस ऑर्डर में है, उसका क्लास क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर किधर ज़्यादा सिमिलर होता है, ये सब हमें पता चल सके। तो हम जब ऊपर से नीचे आते हैं स्पीसीज के साइड, तो कैरेक्टर ज़्यादा सिमिलर मिलता है, सिमिलर कैरेक्टर दिखाई देते हैं, ठीक है। प्लांट है, फाइलम जो यूज करते हैं एनिमल के लिए और डिवीजन यूज करते हैं प्लांट के लिए। तो ये याद करना इम्पोर्टेंट है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। याद नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताएं, इसके ट्रिक हम बना के डाल देंगे, ठीक है। फिर टैक्सोनॉमी जरूरी है डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए। टैक्सोनॉमी जो है डाइवर्सिटी को स्टडी करने में हेल्प मिलता है। फिर स्पीसीज जिसका हमें पता नहीं है, अननोन स्पीसीज है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। टैक्सोनॉमी भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच है, बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, किसी जीव का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन में किसी जीव का जनरल कैरेक्टर, उसका जनरल कैरेक्टर को पहचाना जाता है। जैसे कोई जीव है, कोई एनिमल्स है, तो उसका एनिमल का शेप क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, ये सब जाना जाता है जनरल कैरेक्टर में। और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसको जानकर उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, उसके जनरल कैरेक्टर को जानना। फिर क्लासिफिकेशन जो होता है उसे ग्रुपिंग किया जाता है, उस जीव का, उस प्लांट का ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्लांट ही नहीं, एनिमल का भी होता है, मतलब तभी तो हम पता करेंगे एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, ठीक है, उसका शेप कितना है, ये सब हम जानेंगे। फिर उसका नोमेनक्लेचर, फिर दोनों का नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, उसमें नेमिंग किया जाता है, ठीक है। फिर टैक्सोनोमिक सीक्वेंस जो होता है, ये कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सेम ही होता है, और क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग होता है। जैसे कि लेकिन याद रखेंगे इसका सीक्वेंस, जैसे कि याद नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ चिकन, ठीक है, ऐसे इसका स्पेलिंग होगा CHICN, ठीक है। तो C से हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन, I से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, C से हो जाएगा क्लासिफिकेशन और N से हो जाएगा नोमेनक्लेचर। तो याद हो जाएगा। अब लिखिए आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन 2 टाइप्स में डिवाइड है। इसमें 2 टाइप पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन में, सिस्टेमैटिक और बायोसिस्टेमैटिक, ठीक है। सिस्टेमैटिक पढ़ते हैं और बायोसिस्टेमैटिक पढ़ते हैं। तो सिस्टेमैटिक में क्या होता है ये जानेंगे। सिस्टेमैटिक जो है इसको डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से, ठीक है, लैटिन वर्ड से सिस्टेमैटिक को डिराइव किया गया। इसका मीन्स क्या है, सिस्टेमैटिक मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या समझते हैं, सिस्टेमैटिक मतलब क्या समझते हैं हम, क्या दिमाग में आती है कि एक सिस्टम से अरेंज होना, ठीक है। तो सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट करना, तो कैसे सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट कैसे करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो जो पिछले जो हमारे पूर्वजों हैं उसे बढ़ते हुए इवोल्यूशन होते हुए आ रहा है, ठीक है। जैसे एंसेस्टर जो है हमारा, उसे जिसे पूर्वज बोलते हैं, उससे बढ़ते हुए थोड़ा चेंजेस आ रहा है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप, ठीक ना।
फिर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े अभी कि टैक्सोनॉमी में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये तीनों को हम एक जगह बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी। तो बोल सकते हैं सिस्टेमैटिक मीन्स टैक्सोनॉमिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो अभी यहाँ पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट चैप्टर में इसका डिटेल दिया हुआ है, वहाँ बताएंगे। ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है। हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, हम समझेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बेसिक चीज़ है, एनसीईआरटी का है, तो इम्पोर्टेंट ही है। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का स्पीसीज। अब यहाँ बायोसिस्टेमैटिक्स, जैसे यहाँ पढ़े थे आइडेंटिफिकेशन जो कि है सिस्टेमैटिक और बायोसिस्टेमैटिक। तो सिस्टेमैटिक बताए थे और बायोसिस्टेमैटिक नहीं बताए थे। तो यहाँ बता रहे हैं एक्सटर्नल and internal structure with a structure of cell development process and ecological information of organism from basis, किसके बेसिस पर, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के बेसिस पर, उसको क्या बोलते हैं, बायोसिस्टेमैटिक्स। पढ़ने के बाद जरूर जाके एक एनसीईआरटी जरूर पढ़े, फिर देखिए एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट है और आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे ICBN। ठीक है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। फिर ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये कोई क्या बोले, कोई पार्क या कुछ है नहीं, ये एक बुक है जिसमें लिखा गया है ICBN की इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बोटनिकल किसको बोलते हैं, बोटनिकल मतलब प्लांट, जिसमें प्लांट आते हैं, बोटनी जिसमें प्लांट आते हैं, उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है। ICZN तो जेड मतलब जियोलॉजिकल, जिसमें एनिमल आते हैं, तो जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें एनिमल का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद करना जरूरी है। ठीक है। अब डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो डाइवर्सिटी मतलब घर। तो इस घर में कितने जीव रहते हैं, अभी तक कितने जीव मिले हैं इस डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में, ये अभी तक पता चला है 1.77 से 1.8 मिलियन स्पीसीज रहते हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिए थे कैरोलस लिनियस, इसको सी लिनियस भी बोलते हैं। बायोनोमियल, बायो मतलब दो होता है, तो दो है इसमें, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक मतलब जीनस, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में याद करने बोलते हैं। जेनरिक वहाँ आया था जीनस और स्पीसीज, वही। ठीक ना। तो यही है यहाँ जेनेरिक और एक स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनरिक मतलब जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज, ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दो दिए थे, क्या था, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो मैंजिफेरा इंडिका में जीनस कौन है और स्पीसीज कौन है, ये जाने। तो जीनस जो है मैंजिफेरा है और स्पीसीज जो है वो इंडिका है। ये हमें पता होना चाहिए, हमको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब क्या होता है, जब भी हम लिखेंगे जीनस, उसमें कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी कि बड़ा अक्षर में लिखेंगे, और स्पीसीज जो है हमेशा छोटा स्मॉल अक्षर में लिखेंगे। ठीक है। स्मॉल लेटर में लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बायोलॉजिकल नेम, इसके बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन है। प्रिंट और रिटेन जो लिखते हैं वो इटैलिक्स, ओरिजिन हुआ था लैटिन से।
एनसीईआरटी में जाके देख लें, सभी ये बताया हुआ है, ठीक है, यही पॉइंट बताया हुआ है। और यहाँ पर हम इतने में समझ गए, वहाँ 3, 4 या 5 पॉइंट दिया हुआ है यही, ठीक है। मैंजिफेरा इंडिका लीन मतलब कि मैंजिफेरा इंडिका लीन मतलब सी लीनियस के थे, तो मतलब जिसके नाम पर रहेगा उसको हम उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो लीन है जो सी लीनियस ये खोजे थे, इसका नोमेनक्लेचर दिए थे, इसका बॉटनिकल नेम दिए थे, इसलिए यहाँ लीन है किनके नाम पर, सी लीनियस के नाम पर, ठीक है। अब स्पीसीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में था स्पीसीज, ठीक है। तो अब यहाँ जानेंगे होमोसेपियंस। होमोसेपियन जो है साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। तो इसमें जो है क्या स्पीसीज कौन है और जीनस कौन है, तो स्पीसीज ये है सैपियन और जीनस ये है, ये पहचानेंगे। जो एनसीईआरटी में है वो सारा पॉइंट है यहाँ। मैंजिफेरा इंडिका तो ये है, सोलानम टुब्रोसम स्पीसीज ये है, पैंथेरा लियो स्पीसीज है, स्पीसीज लियो है। सोलानम टुब्रोसम किसको बोलते हैं, पोटैटो को, याद कर लीजिएगा। पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं। अब जीनस में पैंथेरा लियो तो लायन, पैंथेरा लियो लायन। तो यहाँ पर जीनस कौन है, ये है पैंथेरा। पैंथेरा पार्डस जिसको लेपार्ड, ये है जीनस। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, ये है जीनस। पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल का सेम ही जीनस होता है, ठीक है। अब फैमिली पढ़ते हैं। फैमिली में सोलानेसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी प्लीज याद कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सोलानेसी एक फैमिली है, उसमें क्या आता है, सोलानम, पिटूनिया और धतूरा, ये सब सोलानेसी फैमिली में आते हैं। किस फैमिली में, अगर पूछेंगे सोलानम किस फैमिली, अरे सोलानम किस फैमिली में, तो सोलानेसी, पिटूनिया सोलानेसी, धतूरा सोलानेसी। अब पैंथेरा टिग्रिस नहीं, यहाँ पर होगा पैंथेरा लियो, ठीक है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। इसका फैमिली क्या है, फेलाइडी इसका फैमिली। अब फेलिस कैट को बोलते हैं और कैनाडी डॉग को बोलते हैं। ये किस फैमिली में आता है, फेलाइडी। किस फैमिली में, फेलाइडी। तो ये याद रखेंगे, फेलिस कैट को बोलते हैं और कैनाडी डॉग को बोलते हैं, कैनाडी डॉग को बोलते हैं। फेलिस कैट को, कैनाडी डॉग को, इसका फैमिली क्या है, फेलाइडी। अब ऑर्डर, तो पोलीमोनियल्स ऑर्डर है। तो इसमें क्या कहते हैं, कन्वोल्वुलेसी और सोलनेसी, इसका ऑर्डर क्या है, पोलीमोनियल्स। इसका ऑर्डर क्या है, पोलीमोनियल्स, ठीक है। ये सब फैमिली है। ये किसका फैमिली है, ये प्लांट का फैमिली है। तो ये सब, इसका ऑर्डर क्या है, तो पोलीमोनियल्स। कन्वोल्वुलेसी थोड़ा अलग है इसका प्रोनाउंसिएशन। फिर कन्वोल्वुलेसी और सोलनेसी, इसका फैमिली पोलीमोनियल्स। अब है कार्निवोरा, ये भी नहीं, इसका ऑर्डर। फिर कार्निवोरा का ऑर्डर फेलाइडी और कैनाडी, इसका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। फेलाइडी और कैनाडी का ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। ये भी क्या है, एक ये है एनिमल का फैमिली है, इसका ऑर्डर होता है कार्निवोरा। अब क्लास, मैमेलिया क्लास। मैमेलिया जो क्लास है, मैमेलिया किस क्लास में, मैमेलिया का क्लास जो है इसमें आता है प्राइमाटा, जो कि एक ऑर्डर है प्राइमाटा। जैसे प्राइमाटा में क्या कहता है, मंकी, गोरिल्ला और जीबेन, इसको जीबेन या गिबेन कुछ भी पढ़ सकते हैं। फिर कार्निवोरा जो ऑर्डर है टाइगर, कैट, डॉग। तो इसका क्लास क्या है, मैमेलिया। यहाँ फिर आता है फाइलम और डिवीजन, इसका कुछ नहीं। फाइलम और डिवीजन, फाइलम कोर्डेटा, ठीक है। फाइलम कोर्डेटा एनिमल के लिए, जो एनिमल, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, ठीक है। इसका फाइलम क्या है, कोर्डेटा। नोटोकोड एंड
डोर्सल हैलो न्यूरल सिस्टम, ये सभी कहाँ किस में आते हैं? कोडेट में ही आते हैं। ठीक है, आज का वीडियो ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।